पहली यूनिट वाला जो है स्ट्रक्चर ऑफ फिजिकल साइंस फैक्ट्स कंसेप्ट हाइपोथेसिस है ना, थ्योरी एंड लॉज। तो क्योंकि इसके बारे में हम क्लास में एक बार हम डिस्कस किया था, तो इसमें जैसे स्ट्रक्चर ऑफ फिजिकल साइंस फैक्ट्स वगैरह ये तो सब आप खुद से पढ़ लेंगे। हाइपोथेसिस एक बार हम बता दे रहे हैं, या थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इसमें मैथ और साइंस वाले में एक पोर्शन जो यूनिट सेकंड है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स द टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस, ये और मैथ में देखिए यूनिट सेकंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड बिहेवियर्स। तो दोनों में ऑब्जेक्टिव्स वाला जो पोर्शन है एकदम सेम है। तो हम सोच रहे हैं कि सेकंड यूनिट से ही स्टार्ट करते हैं, यहाँ से एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग टीचिंग फिजिकल साइंस। ठीक है, तो यहीं से हम लोग स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो आ जाते हैं अपने उसी पे क्लास पे आ जाते हैं। सिलेबस दोनों में रहेगी, मैथ में भी और साइंस में भी, और मैथ साइंस के हर विषय में रहती है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, है ना। अब देखिए एम्स की हिंदी क्या होती है, एम्स उद्देश्य, हाँ, और ऑब्जेक्टिव से भी उद्देश्य होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। कुछ लोग कहते हैं कि एम्स जो है वो छोटा होता है और ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है, लेकिन हमारे हिसाब से जो हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव छोटे होते हैं और जो आपके एम होता है वो एक बड़ा होता है, गोल ना, लक्ष्य होता है। हाँ बेटा, जैसे मान लीजिए आपने अपना कोई एक गोल डिसाइड किया, क्या यही मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि हमको एक टीचर बनना है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एम हो गया, है ना। अगर एम्स कहेंगे, एम्स नहीं कह सकते, इसको एम कहेंगे। तो ये आपका एक जनरल ऑब्जेक्टिव्स, क्या जनरल उद्देश्य आपने अपना एक बना लिया, सीधे सीधे गोल बना दिया, लक्ष्य बना लिया, है ना, कि हमको टीचर बनना है। तो इस बेटा सभी छोटे छोटे कार्य करने पड़ेंगे। जैसे छोटे कार्य में मान लीजिए आपको बीएड करना होगा, है ना, ग्रेजुएशन आपने की हुई है तो आपको बीएड करना पड़ेगा टीचर बनने के लिए, या जो जरूरी योग्यताएं हैं उनको पूरा करना पड़ेगा। और बीएड करने के लिए अब आपका एक छोटा एम आपने बीएड वाला डिसाइड कर लिया, है ना, क्या हमको बीएड करना है। बीएड करने के लिए आपको क्या क्या करना है, उसका एक सिलेबस है, पूरा पढ़ना है ना, सिलेबस पढ़ना है। और उतना समय, जितना समय है उतना समय भी आपको देना है। नहीं आपका 2 साल का बीएड है तो आपको पूरे 2 साल उसको देना होगा, है ना। तो जो हम उसमें जो सिलेबस पढ़ना है ना, जो क्लास करनी है, ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, ये सब हमारे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स कहलाएंगे। यानी कि एक बड़ा लक्ष्य जो होता है उसको हम एम कहते हैं, और उसके बाद जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स हम मतलब बनाते हैं, ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो किसी भी विषय के कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं, और एक टॉपिक होता है, टॉपिक से संबंधित कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें सामान्य उद्देश्यों की। और वैसे भी आप देख लीजिए कि अगर आप किसी भी कार्य को करते हैं और एकदम उद्देश्य विहीन होते हैं, बिना उद्देश्य के, बिना प्लानिंग के आप चलते हैं, तो समझ लीजिए आप केवल इधर उधर ही पैर मार रहे हैं ना। तो आपको पहले, सबसे पहले ये है कि आपको अपना एक एम, है ना, एक एम्स और उसके साथ ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने हैं ना। आपको अगर आईएएस का एग्जाम निकालना है तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई मुझे इतने घंटे ये चीज़ पढ़नी है, इतने घंटे ये पढ़ना है, इतने घंटे ये काम करना है ना। तो ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स कहलाएंगे। तो ये चीज़ एकदम क्लियर हो गया। एम एंड ऑब्जेक्टिव में क्या है, ऑब्जेक्ट एम जो है वो एक ब्रॉड चीज़ है और ऑब्जेक्टिव एक छोटी चीज़ है। एम के भी अगर हम एम से भी अगर हम बड़े की बात करें तो वो गोल होता है, लक्ष्य, है ना। गोल की बात करें तो वो उसके अंदर भी कुछ एम जो है ना, छोटे छोटे वो एम्स भी होते हैं। तो अगर हम एम्स लिखेंगे तो फिर हम उससे वाइडर चीज में जाएंगे, उससे बड़ी चीज में जाएंगे तो वो गोल्स होगा, सॉरी गोल होगा। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी पेपर में आप चाहे मैथमेटिक्स, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स है, चाहे टीचिंग ऑफ हिस्ट्री है, चाहे टीचिंग ऑफ हिंदी है, सभी में आपको सबसे पहले समझना होगा कि उद्देश्यों के प्रकार, जो उद्देश्य होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है आपका सामान्य उद्देश्य। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी लेसन प्लान बनाएंगे तो उसमें 2 तरह के उद्देश्य जरूर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं,
सामान्य उद्देश्य किसी भी विषय वस्तु से संबंधित होते हैं, सामान्य उद्देश्य। और विषय वस्तु से मतलब विषय वस्तु नहीं, उस विषय से संबंधित होते हैं, और जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो विषय वस्तु से संबंधित होते हैं। तो थोड़ा सा अगर लिखना चाहें, सामान्य उद्देश्य लिख लीजिए पहले, तो उद्देश्यों के प्रकार लिख लीजिए, उसमें लिख लीजिए सामान्य उद्देश्य, जनरल ऑब्जेक्टिव्स। अब उसमें आप चाहे दोनों चीज लिख सकते हैं, गणित और लिख साइंस करके हैं। तो जहां पर आपको गणित के लिखने वहां पर आपको गणित को कहना पड़ेगा, जहां पे आपको साइंस लिखना वहां पे साइंस को कहना पड़ेगा। ठीक है। तो जैसे हम सामान्य उद्देश्य, तो सामान्य उद्देश्य की विशेषताएं लिख लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरल ऑब्जेक्टिव्स, सामान्य उद्देश्यों की विशेषताएं। सबसे पहले लिखिए कि सामान्य उद्देश्य किसी भी विषय विशेष से संबंधित होते हैं। पहला पॉइंट हो गया कि किसी भी विषय विशेष से संबंधित आपके ये उद्देश्य होते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो लिखिए कि ये जो उद्देश्य होते हैं ये ब्रॉड होते हैं, है ना। ब्रॉड मतलब विस्तृत होते हैं। ठीक। तीसरा पॉइंट लिखिए, जो सामान्य उद्देश्य होते हैं इनको प्राप्त करने में एक मतलब ये दीर्घकालिक होते हैं, अधिक समय में प्राप्त किए जाते हैं। सामान्य उद्देश्य दीर्घकालिक होते हैं, ये 1 घंटे की क्लास में प्राप्त नहीं किए जा सकते। दूसरा लिखिए, सामान्य उद्देश्य जो होता है वो आपके शिक्षा, जो आपके कंटेंट से को शामिल करके, कंटेंट को शामिल करके और कंटेंट से अलग, यानी विषय वस्तु तथा विषय वस्तु से इतर, हाँ, के क्षेत्र को शामिल करता है। सामान्य उद्देश्य आपके विषय वस्तु और विषय वस्तु से इतर क्षेत्र को शामिल करता है। दोनों चीज इसमें सम्मिलित रहती हैं, विषय वस्तु भी सम्मिलित रहती है और विषय वस्तु से बाहर का क्षेत्र भी। जैसे को करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह जो होती हैं, पाठ्य सहगामी क्रिया वगैरह, वो सब आपके सामान्य उद्देश्य में आती हैं। अगर लिखिए, एक एक विषय से संबंधित कई सारे सामान्य उद्देश्य हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम एक ही सामान्य उद्देश्य रखें, बहुत सारे भी जनरल ऑब्जेक्टिव्स हम रख सकते हैं। हाँ, अब जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ही बता रहे हैं उद्देश्यों की, अभी हम साइंस और मैथ नहीं लिखवा रहे हैं, केवल कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं। सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण विषय वस्तु की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। जो भी सामान्य उद्देश्य हम लिखना चाह रहे हैं उनका उदाहरण, उनका निर्धारण विषय वस्तु की प्रकृति के आधार पर हम लोग करते हैं। सामान्य उद्देश्य बहुत से हो सकते हैं, उनकी कोई संख्या निर्धारित नहीं की जाती है। इनका कोई प्रकार मतलब ना तो संख्या निर्धारित कर सकते हैं, ना ही प्रकार कर सकते हैं। जैसे अभी हम विशिष्ट उद्देश्य लिखाएंगे, उनके प्रकार भी हम निर्धारित करेंगे, लेकिन इनके हम प्रकार को निर्धारित नहीं कर सकते। देखिए, सामान्य उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करते हैं, मतलब अपना अपना व्यक्तित्व और दृष्टिकोण से। सामान्य उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व और दृष्टिकोण से प्रभावित होते हैं, ये लिखिए। क्योंकि जैसा उसका दृष्टिकोण होगा, जैसे उसका व्यक्तित्व होगा, उसी तरह से वो सामान्य उद्देश्य भी बनाएगा। और ये पाठ्य सहगामी क्रियाओं को भी सम्मिलित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई सामान्य उद्देश्यों की कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ, एक और लिख लीजिए अगला, सामान्य उद्देश्य किसी भी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु बहुत सारे विशिष्ट उद्देश्यों की आवश्यकता पड़ती है। ये चीज हो गई। तो आपके ये सामान्य उद्देश्य हो गए। अब लिखिए गणित। हाँ, हेलो, सामान्य उद्देश्यों के बारे में। और विज्ञान, गणित विज्ञान दोनों। तो पहले लिखिए गणित विषय के सामान्य उद्देश्य। इसमें सबसे पहले लिखिए क्या सामान्य उद्देश्य हो सकता है। देखिए, आप ही लोग बताइए। अब बड़ी वैसी क्लास तो है नहीं, एक एक लोग एक एक सामान्य उद्देश्य बताइए गणित विषय का।
वही नोट करते रहें सब लोग। ये शुभम है, शुभम बताइए, एक एक उद्देश्य बताइए, सामान्य उद्देश्य, गणित विषय का एक सामान्य उद्देश्य बताइए। सर दैनिक जीवन में उसका उपयोग करने के लिए। हाँ देखिए, हाँ तो ये भी हो गया। हाँ, तो सामान्य उद्देश्य को हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि अ, गणित का दैनिक जीवन में उपयोग सिखाना या उपयोग करना सिखाना, है ना, इस तरह से, या व्यवहारिक जीवन में ओके उपयोग सर। सिखाना, या ओके सर। व्यवहारिक जीवन में उपयोग करने लायक बनाना। क्योंकि लिख रहे हैं स्टूडेंट से संबंधित उद्देश्य लिख रहे हैं, ये है उद्देश्य आपको अपने फाइल में भी लिखने होंगे जब आप फाइल बनाएंगे, है ना, इसलिए जाएगी। सबसे पहले गणित विषय के बारे में, गणित विषय के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना पहला उद्देश्य हो गया। या आप साइंस विषय के प्रति भी कर सकते हैं, गणित साइंस दोनों। दूसरा उद्देश्य होगा गणित का व्यवहारिक जीवन में उपयोग करने योग्य बनाना या व्यवहारिक जीवन में उपयोग सिखाना। या आप इस तरह से लिख सकते हैं जब आप उद्देश्य अपने कॉपी में लिखेंगे कि छात्र गणित को अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। हाँ, छात्रों में या विद्यार्थियों में गणित विषय के प्रति अभिरुचि जागृत हो सकेगी। सर गणित विज्ञान दोनों में हाँ सेम हाँ, रहेगा। दोनों में सेम ही रहेगा, क्या फर्क, थोड़ा बहुत अंतर रहेगा कहीं कहीं, जैसे मोस्टली ज़्यादातर ये रहेगा। देखो, विज्ञान को भी आप दैनिक जीवन में प्रयोग करेंगे, गणित को भी आप दैनिक जीवन में प्रयोग करेंगे, जी तो सर। सेम ही रहेगा। हाँ, तो उसमें ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। अगला लिखिए कि विद्यार्थियों के अंदर समयबद्धता का विकास करना, ये भी एक उद्देश्य हो गया। और एक अनुशासन का विकास करना, ये भी एक सामान्य उद्देश्य हो गया, छात्रों के अंदर अनुशासन की क्षमता का विकास करना। हाँ, या अगला लिखते रहिए ऐसे ही। और अगला उद्देश्य, जैसे छात्रों के अंदर तर्क एवं चिंतनशीलता का विकास करना। अब देखिए, तर्क और चिंतनशीलता दोनों में ही आएगी, साइंस में भी आएगी, मैथ में भी आएगी। और अगला लिखिए, विद्यार्थियों के अंदर राष्ट्र, देखिए इसमें राष्ट्र निर्माण की भावना का विकास करना, ये भी इसी का उद्देश्य है, एक जनरल उद्देश्य में। बहुत सारे आप उद्देश्य इस तरह से लिख सकते हैं, इन पर कोई वो नहीं है कि आपको किसी टाइप में बांटना है। जितने भी आप छात्र विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना, विद्यार्थियों के शारीरिक मानसिक और संवेगात्मक पक्ष का विकास करना, ये सब आपके इसी में आ जाएगा। इस तरह से आप बहुत सारे उद्देश्य बना सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं, क्योंकि ये नहीं है। जैसे आप तार्किक क्रम में मतलब चीज़ों को रखने का विकास कर सकते हैं, है ना, या आप छात्र के सामाजिक पक्ष का विकास करना, है ना, ये भी सब चीज़ आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि केवल एक मानसिक पक्ष का ही, सारे पक्षों का विकास इसमें हो सकता है। बहुत सारे आप उद्देश्य इसके बना सकते हैं, बदल बदल के आप लिख सकते हैं। और हमने आ, कुछ उद्देश्यों को उसमें छपाया भी है, सेकेंडरी फाइल में छपाया, लेकिन फर्स्ट ईयर में छापा नहीं उन्होंने। फर्स्ट ईयर में छपा है क्या, किसी फाइल में कुछ छपा है आपकी फाइल में, उद्देश्यों के बारे में छपा है? हमने कहा तो था उससे छापने के लिए, जो फाइल आप लाए। हाँ, मैथ साइंस की एक एक फाइल बनेगी ना, एक फाइल तो आपकी मैथ साइंस की वैसे बनेगी जिसमें आपके वो लिखे जाएंगे, एक आपकी फाइल होगी उसकी जो असाइनमेंट वाली। 5 तो असाइनमेंट आपके हो गए, 5 फाइलें सीधे सीधे असाइनमेंट की हो गई। और आपके 2 फाइलें आपके सब्जेक्ट की, जिसमें आपके प्लान बनेंगे, माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, तो 2 फाइल वो हो गई। अच्छा, आप माइक्रो मैक्रो फाइल कोई लेकर आया है? किसी के पास कोई फाइल लेकर आया आप लोगों में से कोई जिसके पास? क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्टिव्स वगैरह हमने उसमें छपाए थे, इंटर में छापे, फर्स्ट ईयर में तो कहा तो था उससे। मेन हमारा जो फोकस रहेगा विशिष्ट उद्देश्यों पर रहेगा।
उसी में आपको ब्लूम की टैक्सोनॉमी वगैरह सब इसी में बताई जाएगी, विशिष्ट उद्देश्य में। और इन्हीं उद्देश्यों के आधार पर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को बिहेवियरल टर्म्स में लिखते हैं। इनको हम टैक्सोनॉमी ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स भी कहा जाता है, जो आपके विशेष स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं इन सबको। तो एक बार देखिएगा जरा उसमें छपा है कि नहीं है सुषमा? किसी में नहीं लिखा है। क्या तो क्या छपा है उसमें आपकी फाइल में? दो फाइल होंगी ना, एक फाइल में हमने 10 आपके माइक्रो वाले लगा रखे हैं, 10 पेज, 10 प्लान, और एक में मैक्रो लगा है। हेलो, क्या सुषमा इसमें मैक्रो माइक्रो के अलग अलग प्लान लगे हैं कि नहीं दो फाइलों में? वैसा होगा ना या सर है। नहीं किया है क्या? ये प्रथम प्रश्न पत्र ये दिया है सर, असाइनमेंट का है ये तो। असाइनमेंट का नहीं, शिक्षण विषय होगा, सूक्ष्म एवं विस्तृत पाठ योजना। इसमें सर है तो ये निष्पत्ति परीक्षण की संरचना, प्रशासन एवं नहीं, ये नहीं, मूल्यांकन। ये अलग है, ये अलग फाइल है, ये नहीं है। ये वाली नहीं है। फिर है सब में वही तो दिख रहा है। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? दो में सर यही है जिसमें ये है द्वितीय शिक्षण विषय और प्रथम शिक्षण विषय। हाँ तो इसमें क्या लिखा है? इसमें इन दोनों में यही लिखा है सर कि दत्त कार्य जो दिया हुआ है उसके बाद टेबल नीचे लिखा है, इसमें यही 3 वो ऑब्जेक्ट दिया है ऑब्जेक्ट टाइप में। एक बार हमको कैमरा ऑन करके दिखाइए। क्या छापने वाले ना? हाँ यही दिखाइएगा, थोड़ा बड़ा करिए, जूम करिए। तो इसको खोलिए आगे। ये दत्त कार्य ये नहीं है, ये हटाइए, ये और फाइल है। इस पर क्या लिखा है? यही होगा हमको लग रहा है, सत्रह कार्य। इस पे नीचे क्या लिखे हैं? इसके नीचे निर्धारित पाठ्य पुस्तक का, ये भी नहीं है। यस सर। ये नहीं है। इसमें क्या लिखा है? विस्तृत पाठ्य, हाँ ये वाला दिखाइए। ये वाली सर। हाँ चलिए अंदर से खोलिए फाइल। इस पर पहले इंडेक्स छपा होगा, हाँ, इसके बाद पहले इंडेक्स छपा होगा, इसके बाद देखिए लेसन प्लान नंबर पड़ा है कि नहीं? कहीं पे कुछ नहीं पड़ा है सर, सब फाइल में यही है सेम। इसके आगे क्या आगे लेसन प्लान नहीं पड़ा है? तो लाइन खींच के नहीं बना है, हेडिंग वगैरह डाल के? सेकंड पेज पे यही है सेम, सब में यही है। मतलब इसमें आपको लाइन खींचे हुए नहीं मिल रहा है? हाँ आगे आगे चलिए। ये इंडेक्स के बाद उसके बाद यही। नहीं कुछ पेज खाली होंगे ना, कुछ पेज खाली होंगे, कुछ पेज खाली छोड़े होंगे, उसके आगे चलिए। कुछ पेज खाली छोड़े हुए हैं, 5 6 7 पेज खाली हैं, उसके बाद चलिए आगे। है तो सही उसके बाद? ये सर कह रहे हैं क्या? हाँ हाँ इस टाइप से होगा। और इससे पहले कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है ये बताइए। इसी टाइप की एक और फाइल होगी आपकी। ये जो शुरू में पेज खाली छोड़े ना, इसके बाद वो लगा एक और फाइल होगी इससे पहले, माइक्रो टीचिंग वाली फाइल है वो, जिसमें सूक्ष्म, जिसमें विस्तृत वाली थी, इसी टाइप की एक है सूक्ष्म वाली, सूक्ष्म पाठ्य योजना वाली एक फाइल होगी इसी टाइप की। इसमें शुरू में जो पेज छोड़े हैं, इसमें आपको लेसन प्लान के बारे में लिखना है, वो हम लिखवाएंगे वो चीज भी।
एक और होगी आपकी फाइल जो माइक्रो वाली, सूक्ष्म वाली, इसको खोलिए जरा, क्योंकि अगर इसमें बदला नहीं होगा तो हम इसको आज, उसने ड्रामा कर दिया इसने पिछली। फसल आधारित सूक्ष्म माइक्रो वाली फाइल को एक बार खोलिए। हाँ, इसमें इसमें छोटे छोटे प्लान होंगे ना, तो इससे इसमें कुछ देखिए, कुछ यस सर। छपा है कि नहीं, 4-6 पेज का स्टार्टिंग में में है, शिक्षण, हाँ शिक्षण विषय से पहले देखिए कुछ छपा है कि नहीं। शुरू में तो नहीं है कुछ। कुछ नहीं छापा गया है, गड़बड़ कर दिया इसने। इसको छपाया गया था 4-5 पेज का, अलग 3-4 पेज का ऑब्जेक्टिव छपाई गई थी, लेकिन सर इसने फाइल छापा बदलवा नहीं, दीजिए। वो गड़बड़ कर दिया है, छापा नहीं है। वो ऑब्जेक्टिव भी छपाए गए थे इसमें। चलिए छोड़िए, केवल छाप करके छोड़ दिया गया है, बहुत मक्कारी करता है। यस सर। आप लोगों को जो हम दिखवा रहे हैं ना, ये सारे ऑब्जेक्टिव छपाए गए थे इसी फाइल में, इस बार चेंज कराया गया था, लेकिन इसने छापा नहीं है वो। चलिए खुद से लिखवाया जाएगा तो। सर फाइल बदलवा दीजिए सर। है? सर बोल दीजिए दुकान वाले से फिर से छाप दे सर। अब छापेगा नहीं वो दुकान वाला, अब दोबारा से नहीं। तो इन्होंने गड़बड़ कर दी, नहीं हमने छपाया गया। देखिए आप किसी भी विषय से बात कर लीजिए, चाहे वो हिंदी है, चाहे अंग्रेजी है, चाहे जो भी विषय, सभी में ये चीज कॉमन होती है। जो टेक्सोनॉमी है ये आपको हर जगह कॉमन मिलेगी, जो ब्लूम की टेक्सोनॉमी है। और इस पर क्वेश्चन आपको जो आपके कंपटीशन वगैरह देते हैं, अगर इससे संबंधित प्रश्न आते हैं तो उसमें भी इसकी ब्लूम टेक्सोनॉमी आती है। तो इसको थोड़ा सा एक बार ढंग से पढ़ लीजिएगा, आप लोगों के आगे भी काम आएगा। क्योंकि केवल कुछ लोगों का सफर है केवल यहीं खत्म हो जाता है बीएड करके, कुछ लोगों का सफर आगे तक चलता है ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग केवल यहीं छोड़ देते हैं बीएड करके, और बाकी अगर कोई हायर में जाना चाहता है, एमएड करता है, हाँ, तो उसके लिए फिर थोड़ा ढंग से पढ़ना जरूरी होता है। बीएड करके आप कुछ पढ़े लिखे, आपको कुछ भी लिख जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो कॉपी चेक करते हैं वो ज़्यादातर सेल्फ